अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पाकिस्तान और इंडिया के वॉर की मीम्स को सोशल मीडिया पे एंजॉय किया होगा। तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है डिनर टाइम से, और यहाँ पे मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ के बर्गर्स हम लोग एंजॉय करने। इनको ज़रा मैं माइक्रोवेव करूँगी और उसके बाद आराम से जाके मैं बैठ के अपना डिनर करूँगी। और यहाँ पे ये बच्ची जो है मेरे चिप्स का पैकेट लेके भागने की कोशिश कर रही है। आई कॉट हर ऑन टाइम, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ क्योंकि चिप्स सारे पैकेट से उड़ चुके थे। लेकिन खैर अब मैं इसको कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि शी इज़ वेरी नियर एंड डियर टू मी, और ये मेरा हर्ट लिवर किडनी सब कुछ है ये। तो बस चलें अब अपने हर्ट लिवर किडनी को साथ बिठाते हैं और उसको भी डिनर कराते हैं और ख़ुद भी डिनर करते हैं। ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप, और मेड जो है वो हमारी कुछ दिनों से आ नहीं रही। सो आई थॉट कि चलो आज जो है किचन की सफाई मैं ख़ुद करती हूँ, ज़रा कैबिनेट्स और शेल्फ्स को साफ़ करती हूँ और ज़रा डीप क्लीनिंग करती हूँ। खैर मेड जब आती भी है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि किचन की जो सफाई होती है और सारी कुकिंग और वो सारी चीज़ें जो है वो मैं ख़ुद करूँ, कि हम लोग किचन में कुकिंग भी करते हैं और फिर खाते भी हैं। तो मुझे जो है वो ज़रा सुकून रहता है कि किचन की सफाई ख़ुद मैं अपने हाथ से करूँ। हाँ, हर वक्त मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, लेकिन वीक में एक दफ़ा मैं ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि मैं पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करूँ और हर जगह को अच्छे से साफ़ करूँ। हर एक कैबिनेट को, हर एक शेल्फ़ को, ड्रॉर्स को, हर चीज़ को अपने हाथ से साफ़ करूँ। और दूसरी बात, अब तो समर स्टार्ट हो गए ना, तो समर्स में तो सारी गंदी बंदी चीज़ें निकल आती हैं, जैसे छिपकलियाँ और कॉकरोचेस और हर चीज़। तो समर्स में तो ज़रूर जो है वो किचन की सफाई यानी 1 या 2 दिन बाद डीप क्लीनिंग ज़रूरी होती है। अच्छा, पहले क्या होता था कि यानी कुछ साल पहले की बात है कि मैं जो थी वो, जब मैं अपनी मदर इन लॉ को देखती थी वो जब ऐसे डीप क्लीनिंग और ये कर रही होती थी, तो मुझे लगता था कि अगर मेड ने सफाई कर दिया तो ठीक है, साफ़ है हर चीज़, दोबारा से करने की क्या ज़रूरत है। या फिर मैं अपनी अम्मी को देखती थी कि वो बार बार एक चीज़ को क्लीन कर रही हैं, साफ़ कर रही हैं, तो मुझे अजीब लगता था। अब मुझे ये बात अजीब लग रही है कि मैं क्यों उनकी तरह हो रही हूँ, मैं क्यों ऐसे काम मैंने क्यों करने शुरू कर दिए हैं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ शायद मैं, सब लोग जो है, सारी लड़कियाँ बड़े होने के बाद ऐसे ही एक एज तक पहुँचने के बाद जो है वो ऐसे ही हो जाती हैं जैसे हमारी अम्मियाँ होती हैं। यानी मुझे हंसी आती है कि पहले जिन कामों पे मुझे गुस्सा आता था, अब वो काम मुझे करने अच्छे लग रहे हैं। खैर, इट्स अ गुड चेंज। सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं पहले भी करती थी लेकिन अब ज़रा ज़्यादा कर रही हूँ आजकल। और इस वक्त जो था वो लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा था और अदनान के ऑफ़िस से वापस आने का भी टाइम था, तो मैंने उनके लिए लंच प्रिपेयर करना था। और इसके अलावा मेरा कुछ स्वीट्स खाने का बड़ा सख्त दिल कर रहा था। तो मेरे माइंड में एक प्लान है, फ्रिज में जो है वो रसगुल्ले पड़े हुए थे बहुत सारे, तो मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इंस्टेंट रस मलाई बना लूँ। आई वॉज ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे बनेगी, बट इट केम आउट सो गुड, यानी बहुत मज़े की थी। और फिर जो है मैंने सबको टेस्ट कराई और सबको बहुत अच्छी लगी।
और मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो ये जल्दी से बनने वाली रस मलाई बनाने के लिए सबसे पहले आपने 2 to 3 कप्स ऑफ मिल्क लेना है और उसमें 2 to 3 कार्डमम्स क्रश करके डाल देने हैं और उसको चूल्हे पे बॉईल होने के लिए रख देना है। एक दफ़ा जब मिल्क बॉईल हो जाए उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है और उसमें आपने 4 से 5 जितने आपको पसंद हो या 3-4 भी आप ऐड कर सकते हैं रसगुल्ले डाल देने हैं और बिल्कुल हल्की हीट पर उसको कवर करके रसगुल्लों को पकाना है ताकि वो अच्छे से पक जाएं। जो दूध आपने स्टार्ट में ऐड किया था जब वो थोड़ा सा थिक हो जाए तो उसके बाद आपने आराम से चम्मच से जो है वो बॉल्स यानी रसगुल्लों को निकालना है, उनको बाउल में डालना है और उसके बाद जो मिल्क है वो आपने उसके ऊपर डाल लेना है और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश करना है और देखिए तैयार हो गई रसमलाई। अब आपने इसको फ्रिज में रख देना है और अच्छे से चिल होने के बाद आप इसको एंजॉय करेंगे और मुझे दुआ देंगे। और ये देखिए अदनान का लंच मैंने प्रिपेयर कर लिया था तो आज मैंने उसके लिए उसके मोस्ट फेवरेट पराठा रोल्स बनाए हैं और ये इतने कोई मज़े के होते हैं ना। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इसकी भी। और मेरी सारी रेसिपीज़ इंस्टेंट यानी झटपट बनने वाली होती है, कोई वो इतने लंबे छोड़े काम मुझसे नहीं होते। तो लंच के लिए पराठा रोल साथ में फ्रूट्स और ये जो बाउल में आपको दिख रहा है तो ये रसमलाई बिल्कुल नहीं है बल्कि ये योगर्ट है। तो बस अदनान को उसका लंच देंगे और उसके बाद फिर मैंने उसको रसमलाई भी दी है एंड ही वाज सो हैप्पी टू सी रसमलाई क्योंकि उसे भी मेरी तरह रसमलाई बहुत पसंद है। तो फिर जो है कामों से फारिग हो के अब जो है ज़रा सेल्फ़ केयर की बारी है तो मैं ज़रा अपने बालों को अच्छे से ऑयल करूँगी। और ऑयल जो है नॉर्मली तो मैं ऐसे ही जो डायरेक्ट ये बॉटल से निकाल के सर में मैं तेल लगा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा मुझे ये शौक़ चढ़ता है कि मैं ऑयल को ज़रा माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करूँ और उसके बाद सुकून से अपने बालों में मसाज करूँ। तो बस आज के दिन मुझे मेरा वो दिल कर रहा था तो पहले मैं उसके लिए ऑयल को गर्म करूँगी और उसके बाद अपने हेयर्स में इस गरम ऑयल को मसाज करूँगी। गरम से मेरा मतलब है 30 सेकंड के लिए गरम किया हुआ, उबला हुआ तेल नहीं लगाना बालों में। अच्छा एक और चीज़ तो मैंने आपसे शेयर ही नहीं की, मैंने टेमू से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और उसमें मैंने ये डिओड्रेंट भी ऑर्डर किया था और इसके कोई इतने अच्छे रिव्यूज़ थे और एक कमेंट जिसकी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया वो था कि फाइनली अ प्रोडक्ट दैट लास्ट फॉर 72 आवर्स। और ये कंपनी जो है ये क्लेम करती है कि इनके जो डिओड्रेंट्स और एंटीपर्स्पिरेंट स्पेशली डिओड्रेंट्स जो है वो 72 आवर्स तक यानी 3 दिनों तक आपको फ्रेश रखेंगे। तो पाकिस्तान की गर्मी में आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दिख जाए ना तो फिर ऑर्डर करना तो ज़रूरी है। तो बस मुझे पार्सल अपना रिसीव हुआ और मैंने इसको खोल के चेक किया, इसकी कोई इतनी फ्रेश फ्रेगरेंस है, बिल्कुल क्यूकम्बर और मिंट की तरह की फ्रेगरेंस है और बंदे का इसको खाने का दिल करता है, इतना कोई ये फ्रेश है। लेकिन इसके साथ मसला ये है कि ये 72 आवर्स तक स्टे नहीं करता। मे बी द क्लेम वॉज फॉर दोज कंट्रीज़ जिनमें टेम्परेचर कम होता है। इट वर्क्स ओनली फॉर 2 to 3 आवर्स जैसे नॉर्मल डिओड्रेंट्स करते हैं। तो बस आपने भी अपने अकाउंट में पैसे दे के मेरी तरह पागल नहीं हो जाना और हर गलत पलत चीज़ ऑर्डर नहीं करनी, ठीक है। और इस वक्त अब हो गया था रात का टाइम और मुझे अभी कॉल रिसीव हुई थी कि हमारे घर कोई आ रहा है। आई वाज सो एक्साइटेड, यानी मुझे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैं बार बार जाके चेक कर रही थी कि वो लोग आए तो नहीं, मैं बेल का वेट कर रही थी और बिल्कुल मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये टाइम को किल करने के लिए चलो मैं ज़रा अपना लैपटॉप खोल लेती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ। लेकिन एक्साइटमेंट में मुझसे काम भी नहीं हो रहा था तो बस मैंने जो है वापस से लैपटॉप को धड़म बंद किया और फिर से मैं घड़ी को देखने लगी और फिर मैं लॉन में चली गई, वॉक करने लगी कि हो सकता है इस तरह से टाइम जल्दी से कट जाए और जिनका मैं वेट कर रही हूँ वो जल्दी से हमारे पास आ जाए। फिर वॉक का टाइम भी मेरा ख़त्म हो गया, मैं वापस से अपने रूम में आ गई और फिर मैं वेट करने बैठ गई कि कब बेल होगी और कब जिनका मुझे इंतज़ार है वो आएंगे हमारे घर। और बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली बेल हुई एंड आई लिटरली रेन टुवर्ड्स द डोर और मैंने दरवाज़ा खोला और ये देखे तो चले मैं आपको फ्लफ़ी से मिलवाती हूँ। और ये देखें कितना प्यारा, कितना क्यूट है हमारा फ्लफ़ी। आई ऑलवेज़ वांटेड अ कैट और फाइनली फ्लफ़ी मेरे पास आ गया था। अच्छा ये नेम फ्लफ़ी थोड़ा सा गर्लिश लग रहा है और ये जो है मेल है लेकिन स्टिल मुझे पसंद आया तो मैं इसको फ्लफ़ी कहूँगी। और फ्लफ़ी जैसे ही आया पहले तो ये हर जगह को स्निफ़ करने लगा और उसने पूरे घर को चेक किया और उसके बाद जो है
ये बंदा जो है पूरी रात नहीं सोया, यानी कभी ये ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ रहा है, कभी बेड पे चढ़ रहा है, कभी टेबल्स पे चढ़ रहा है। और जैसे ही सुबह, पूरी रात इसने मुझे सोने नहीं दिया, और जैसे ही सुबह मैं उठी हूँ और मैंने इसको फूड वगैरह दिया और उसके बाद जाके ये आराम से सो गया था। लेकिन चलिए जो भी हो, फाइनली कैट तो आ गई है मेरे पास। तो बस इसी के साथ जो है आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जितना मैं फ्लफी से मिलकर खुश हुई हूँ, आई होप आप भी खुश हुए होंगे। तो अगले ब्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।